सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। वीएचपी के नेता साध्वी प्राची ने यूपी के बहराइच में बीएचपी के 50वें समारोह के दौरान एक बार फिर विवादों भरा बयान दिया, लेकिन इस बार तो साध्वी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही निशाने पर लिया है। मैंने कहा भाई, मैंने 4 ही तो बच्चे कहा है, मैंने 40 पैदा करने के लिए तो नहीं कहा। तमाम आलोचनाओं और विवादों के बावजूद विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रही हैं। हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देने के बाद अब साध्वी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान दे दिया है। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने गांधी को अंग्रेजों का एजेंट बता दिया। यूपी के बहराइच में बीएचपी के 50वें समारोह के दौरान साध्वी प्राची ने हिंदुओं के 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान को फिर दोहराया। यही नहीं, साध्वी ने बेतुकी बयानबाजी करते हुए कहा, देश को आजादी गांधी के तकली चरखे से नहीं मिली। हमें आजादी मिली है तो भगत सिंह की जवानी के बदले आजादी मिली है। साध्वी यही नहीं रुकी, उन्होंने हर विवादित मुद्दे को बहराइच में जिंदा किया। उन्होंने लफ्ज हाथ पर एक बार फिर जहर उगलते हुए लोगों को खान एक्ट्रेस की फिल्में देखने से भी मना किया। मैं निवेदन करूंगी बजरंगियों, जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सबको उतार करके उनकी होली जला दो। साध्वी ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने को कहा था। जिन लोगों को उनके इस बयान पर ऐतराज है, वो सामने आकर 2 बच्चों की अनिवार्यता का कानून बनाने पर बहस करे। साध्वी ने अपने अंदाज में कहा कि जो भारत माँ की जय और वंदे मातरम कहने से परहेज करे, तिरंगे का अपमान करे और गौहत्या करवाए, वो भारत में रहने का हकदार नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपिता को किसी ने ब्रिटिश एजेंट बताया है। इससे पहले भी पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भी गांधी को अंग्रेजों का एजेंट बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के केली गांव में किसान ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किसान की पूरी फसल पिछले दिनों हुए बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हो गए और उस पर बैंक का कर्जा भी था, जिसके कारण उसने अपनी जान ही त्याग दी। देखिए रिपोर्ट। ये मामला है महाराष्ट्र के वाशिम जिले का, जहां केली गांव में रहने वाले किसान विठल कुंडलीवाणी ने माले गांव की एक बैंक से 50,000 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन भारी बरसात और ओले पड़ने की वजह से उसकी सारी फसल चौपट हो गई। उसे एक तरफ तो बैंक का कर्ज चुकाने का डर था और दूसरी तरफ बेटियों की शादी की चिंता। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने जिस्म पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली। विठल की मौत के बाद अब उसकी पत्नी पर सास, ससुर और बेटियों की जिम्मेदारी आ गई है। 50,000 रुपये कर्ज, 4 मुली येतात, अशी बोलू लागले मला 50-60,000 कर्ज आहे, ते कशामुळे फेडावं म्हणून 4 मुली येतात, काही घडलं नाही तिच्यात. त्यानं तर केला आत्महत्या, जे करून केला, पण ते आता काय करायचं, काही सुचेना. आमच्यावर पाळी आली आत्महत्या करायची। लेकिन घर का मुखिया चला जाने के बाद अब कैसे चलेगी इस घर की रोजी रोटी और कैसे होगी उन बेटियों की शादी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, वाशिम। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के तहसील गडरवारा में एक सेवा समिति शाखा खुरली ने निःशुल्क रक्तदान एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जहां गांव वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। आज जहां बड़े शहरों में रक्त का व्यापक स्तर पर धंधा किया जा रहा है और हजारों रुपए में रक्त को धड़ल्ले से बेचा व खरीदा जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में ऐसे समाज सेवी संस्था भी है जो कि विगत कई वर्षों से निःशुल्क रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रही है और हर साल शासकीय ब्लड बैंक में सैकड़ों यूनिट निःशुल्क ब्लड डोनेट कर कई लोगों की जान बचाती है। ये तस्वीर तहसील गडरवारा के खुरली ग्राम में एक सेवा समिति का है, जहां निःशुल्क रक्तदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां महिलाएं भी आगे रहीं। ये संस्था 1 साल से हर तीसरे महीने में रक्तदान शिविर का आयोजन करती है और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक कर भ्रांतियों को दूर करती है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, नरसिंहपुर। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। पॉलिटिक्स,
क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। यूपी के जिला जौनपुर में बीते दिनों बेमौसम बरसात ने किसानों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। भारी बारिश ने खेतों की फसलें बर्बाद कर दी है। वहीं किसी की बेटी की शादी अधर में लटक गई है तो किसी की रोजी रोटी ही मुश्किल में पड़ गई है। लेकिन इनके हालातों का जायजा लेने अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। यूं तो बारिश का असर पूरे उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके चलते यूपी के जौनपुर के कुछ किसानों का बेहद बुरा हाल हो गया है। गांव के किसान की परिजन महिला को फसल बेचकर अपनी बेटी की शादी करनी थी, लेकिन बरसात में बर्बाद हुई फसल ने उसका ये सपना चूर चूर कर दिया है। लड़की हो कर शादी करे के हो, शादी थामे के बाद कोनो उपाय ना है। कैसे हम शादी थामी बतावा भैया, कैसे शादी थामी हम का। वहीं कुछ किसानों को तो साल भर रोटी जुटाना भी मुश्किल पड़ गया है। गौरतलब है कि अभी तक इस क्षेत्र में कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, जो कि किसानों के लिए इस वक्त डूबते को तिनके का सहारा है। अगर कोई अधिकारी इनकी मदद को ना पहुंचे तो ये किसान कहां जाए, किससे कहे अपना दुख। अब देखना ये है कि क्या सरकार द्वारा जौनपुर जिले में तबाह हुए फसलों का किसानों को उचित मुआवजा मिल सकेगा। फिर रिपोर्ट आमने सामने न्यूज जौनपुर। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म बॉम्बे वेलवेट का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म 1960 के दौर की कहानी पर आधारित है और फिल्म में करण जौहर विलेन का रोल निभा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अगली दफा यहाँ दिखाई दिया ना, ऐसा आग के बीच में रख के टबा डालेगा। अनुराग कश्यप के करियर की सबसे महंगे बजट वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के ट्रेलर में 1960 के दौर के एक डॉन फाइटर और नाइट क्लब सिंगर के बीच की मिस्ट्री को दिखाया गया है। ट्रेलर को देखकर ये साफ जाहिर है कि फिल्म में एक्शन और रोमांस भरपूर देखने को मिलेगा। ट्रेलर में दिखाए गए रणबीर के पहले डायलॉग से ही पता चलता है कि इस फिल्म में रणबीर एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं। अगली दफा यहाँ दिखाई दिया ना, ऐसा आग के बीच में रख के टबा डालेगा। बॉम्बे वेलवेट फिल्म में रणबीर कपूर स्ट्रीट फाइटर के किरदार में नजर आएंगे और फिल्म निर्माताओं ने उनका लुक रिलीज कर दिया है। इस रोमांटिक थ्रिलर में वे केज फाइट सीन भी कर रहे हैं। फिल्म में अनुष्का ने एक गायिका का किरदार निभाया है। पुराने जमाने की एक मशहूर शख्सियत का किरदार तैयार करने के लिए फिल्म निर्माताओं ने सभी बारीकियों का ख्याल रखने की कोशिश की है। अनुष्का शर्मा जैज सिंगर बनी है और वे 35 किलो के शानदार गाउन में नजर आएंगी। अनुष्का शर्मा के ग्रीन और गोल्ड गाउन को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निहारिका भसीन खान ने डिजाइन किया है। पहली बार विलेन का किरदार निभा रहे करण जौहर की लुक शानदार लग रही है। हालांकि करण पहले भी एक्टिंग में हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्होंने छोटे मोटे रोल ही किए हैं। बॉम्बे वेलवेट में करण नेगेटिव रोल में है और ये उनके जीवन का पहला बड़ा रोल है। बिग शॉट बनना है ना तुम्हें, मैं बना। सब लोग अपने कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं और वो आजादी चाहिए, खुद का धंधा चाहिए, रोजी और अपना लव स्टोरी। मैं जो भी करता हूँ खुद के लिए करता हूँ। फिल्म की बाकी कास्ट में के मेनन, विवान शाह, मनीष चौधरी, सिद्धार्थ बासु और रवीना टंडन जैसे जाने माने स्टार्स भी शामिल हैं। फॉक्स स्टार इंडिया और फैंटम के बैनर तले बनी ये फिल्म 15 मई को रिलीज होने जा रही है। रोजी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसको अपन मारेगा, बस अपन। ब्यूरो रिपोर्ट आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।